सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की मीठे नाम में आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। खुदा आपके साथ हो। इन दिनों के अंदर खासतौर से जब ये कोविड की महामारी बढ़ते जा रही है, करीब 1 लाख के ऊपर जा रही है, कि खुदा की उपस्थिति आपके साथ बने रहें और आप अपना विश्वास में लगे रहें। आज का जो हमारा विषय है, विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। एक कहानी है कि एक स्त्री जो है कि एक थिएटर में गई है एक नाटक देखने के लिए। उनकी नई नई शादी हुई और उनकी जो हस्बैंड के साथ जो हैं वो उस नाटक को देखने के लिए गई है। और वो उस थिएटर में जो है उनकी हीरा की जो नई अंगूठी थी वो गिर गया है। और दोनों मियाँ बीवी घर आ गया और घर आने के बाद उनको पता लगा कि उनका हीरा की अंगूठी जो है वो कहीं गिर गया। तो उन्होंने एकदम जो है उस थिएटर को रिंग किया और वहाँ की जो चौकीदार था उन्होंने बोला, मैडम जी आप फ़ोन पे बने रहिए कि मैं जाके ढूंढता हूँ, अगर मिल जाएगा मैं वापस आके आपको बताऊँगा। और उस मैडम ने बोला, मैं रो नंबर ए में और सीट नंबर 21 में मैं बैठा था, आप मेहरबानी से वहाँ पे देखिए। तो चौकीदार जो है अंदर जाके अपने टॉर्च ऑन करके सारी सीट के नीचे ढूंढ रहा था और कुछ समय के बाद जो है वो हीरा उस जो ज्योति है, टॉर्च की ज्योति में वो चमक रहा था। तो एकदम वो उसको उन्होंने लिया और वापस दौड़ के आया और टेलीफोन को उठा के बोला, मैडम जी वो जो हीरा की अंगूठी मिल गया है। परंतु उस समय तक वो जो स्त्री थी वो जो है फ़ोन को नीचे रख दिया। उन्होंने जो है हिम्मत हार दिया। वो कहने लगा कि ये तो मिलने वाला नहीं है, और ये सोचकर जो है वो अटल नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप रहो, बने रहो, मैं आ रहा हूँ। आज भी हमारा जो थीम है, हमारा जो मकसद है, विषय है, विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। कि विश्वास क्या है? इब्रानी की जो पत्री में लिखा है, अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। और ये जो है अगर देखते हैं कि विश्वास की एक सारांश है कि विश्वास क्या करता है। विश्वास जो है एक विश्वासी को बांधता है, जो वास्तविकता है जिसको वो नहीं देख पा रहा है परंतु जिसके लिए वो आशा रखता है, उसके साथ वो जुड़े रहता है। और ये विश्वास और ये हिम्मत जो है कि उनकी जो सामर्थ्य पर नहीं है या उनकी विश्वास पर नहीं है, परंतु परमेश्वर की गुण के ऊपर, परमेश्वर की जो चरित्र है उनकी गुण के ऊपर, क्योंकि वो कभी भी जो बोलता है वही वो करता है और उसके अलावा कुछ नहीं करता है। और ये एक गहरी विश्वास है कि परमेश्वर अपनी कैरेक्टर के अनुसार ही काम करेगा और उसके विपरीत कुछ नहीं करेगा। एक नमूने की ओर से अगर देखते हैं कि इब्राहिम की जीवन को देखिए। जब वो 75 साल का था, सेरा जो है कि वो बुजुर्ग थी और कोई उम्मीद नहीं था उनको बच्चे के वरदान मिलेगा। और उसी वक्त जो है कि परमेश्वर उनको वचन देता है, प्रतिज्ञा करता है कि आपको एक बेटा होगा। और जो है कि इब्राहिम को ये प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए 25 साल लगा। जब वो 75 साल था तभी उनको प्रतिज्ञा किया है, और जब वो 100 साल था तभी इसहाक का जन्म हुआ। यानी इब्राहिम जो है 25 साल तक उसने इंतजार किया, वो अपने विश्वास में अटल रहा और उसका पुरस्कार उनको मिला है। और आज मैं 2 हिस्सा के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। एक जो खंड जो है इब्रानी 11:1 से 6 और दूसरा वाला मत्ती 15:21 से 28 तक। तो आइए पहले इब्रानी वाली पत्री से हम देखते हैं।
अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं है जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसकी धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु की न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर के प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों की प्रतिफल देता है। इब्रानी 11 में हम देखते हैं कि एक रोल कॉल ऑफ कैरेक्टर्स है जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। मुश्किलात के समय में उन्होंने आशा किया और वो जाना कि जीवित परमेश्वर उनके साथ है। हर कठिन परिस्थितियों में वो उनके संग संग जा रहा है। वो देख नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर उनके साथ है। और यही विश्वास के बारे में जो है पुराने नियम में हाबिल से राहाब तक कि हमारे लिए बताया गया, एक नमूना के तौर से दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो सोचा है नामुमकिन है वो सब मुमकिन हुआ है। और इब्रानी के लेखक जो है हमें बताता है कि जो दुनिया जो है कि जो सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर की वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं जो कुछ देखने में आता है वो देखा हुई वस्तुओं से बना हो, कि यानी वचन के द्वारा और उसी के द्वारा जो है ये दुनिया रचा गया है परमेश्वर के वचन द्वारा बिना देखे। और पहली 6 आयतों में हम देखते हैं हाबिल से इनोक 2 जो नमूना दिए गए। हाबिल जो है कि काइन से अच्छा बलिदान लेके आया है विश्वास के द्वारा, इसलिए उसको धर्मी ठहराया और उनका स्वभाव सही था। इसलिए इब्रानी के लेखक बताता है कि जो हाबिल का जो बलि जो है बेहतर नहीं था कि काइन से, परंतु उनका स्वभाव जो है जिससे उन्होंने दिया है। हाबिल जो है विश्वास के साथ उसको चढ़ाया, वो बलि चढ़ाया कि विश्वास किया परमेश्वर उनकी बलि को स्वीकार करेगा, क्योंकि वो अपनी दिल से दिया है। और ये बहुत मुख्य चीज है कि जो भी हम खुदा के लिए देते हैं, क्या हमारी दिल से देते हैं या हम सोचते हैं ये हमारी कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है इसलिए हम दे रहे। हमारे लिए बताते हैं कि हम दिल से देना है। यही हम देखते हैं कि हाबिल के जीवन में। फिर दूसरा जो है हनोक के बारे में हमें बताया गया। हनोक जो है परमेश्वर के साथ संग संग चला है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखें और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई है कि उसने परमेश्वर की प्रसन्न किया। हनोक जो है कि लिखा है कि परमेश्वर के साथ वो चलता था विश्वास योग्य के साथ, और इसलिए परमेश्वर ने उनको उठा लिया। वो मृत्यु को नहीं देखा। और लेखक हमारे लिए बताता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। विश्वास बिना उनको प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपनी खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये ही हमारी चुनौती है। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करना कि वो हमें उद्धार दे सकता है, वो हमें बचा सकता है। हम विश्वास योग्य के साथ उनके संग संग चलना है, उनको पूर्ण रूप से विश्वास करना, हमारी विश्वास में लगे रहना। विश्वास पर अटल रहने से हमें पुरस्कार मिलेगा,
क्योंकि हर एक चीज़ जो परमेश्वर हमारे लिए बताया है वो हाँ और आमीन है। इसलिए चुनौती है, जो भी हमारा परिस्थिति है, कोविड-19 को परिस्थिति होगा, या घर में बीमारी होगा, या आर्थिक स्थिति में परेशानी होगा, या काम की वजह से परेशानी होगा, कि हमें चुनौती है हम विश्वास में लगे रहना, विश्वास पर अटल रहना है, ताकि उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। दूसरा हिस्सा जो मैं देखना चाहता हूं आपके साथ साथ, मत्ती की इंजील उसका 15वां अध्याय 21 से 28 तक लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सादा के देशों की ओर चला गया। यहां पे एक साइरोफिनिशियन वुमन के बारे में हम देखते हैं। सूर और जो सैदा जो है इज़राइल की बाहर हैं, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया, और उसके चेलों ने आकर उसे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल की घराने की कोई हुई भेड़ों की छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों का आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी चूर-चार खाते हैं जो उनकी स्वामियों की मेज से गिरती है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरे विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो। और उसी की बेटी उस घड़ी चंगी होगी। जो लिखा है सूर और सैदा जो है कि गलील की उत्तर है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था उन दिनों के अंदर, व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, और पैलेस्तीन के साथ जो है एक नज़दीक संबंध था हेरोद राजा के नीचे जो है, और उनकी जो सिक्का है वो भी इज़राइल के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, और उनके पास काफ़ी आर्थिक सामर्थ्य था, इसलिए गलील क्षेत्र के ऊपर उनका असर पड़ा। परंतु ये विदेश है, इज़राइल से बाहर है। और यूसिफस जो है एक इतिहास लिखने वाला है, यहूदियों की इतिहास लिखने वाला है, वो कहता है कि वो हमारी दुश्मन है, बहुत ही कठोर दुश्मन है। और इन दिनों के अंदर हम देखते हैं ये लेबनान और सीरिया है। और ये स्त्री जो है कि आके यीशु के पास आती है और कहती है कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु मेरी सहायता कर। वो आई और उससे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और यीशु मसीह को बुलाती है प्रभु जो दाऊद के पुत्र हैं, क्योंकि वो पहचानती है यीशु मसीह वो सच में मसीहा है, वही दाऊद की पुत्र है, और उसको प्रभु बुलाती है, घुटने टेकती है, और यीशु को बताती है कि मेरी बेटी को एक दुष्ट आत्मा सता रही है। और ये स्त्री जो है कई बार चेलों के पास आई है और उनसे विनती किया, और वो उनको मदद नहीं कर पाया, इसलिए चेले भी कह रहे हैं उनको विदा कर, वो जल्दी भेज दो उसको, क्योंकि ये बार बार हमारे पास आके चिल्लाती हैं। और चेले चाहते हैं कि उनको ये तंग आगे नहीं चाहिए, परंतु वो औरत जो है, वो स्त्री जो है, बार बार यीशु के पास आती है और कहती है मुझे मदद कर। और जब यीशु मसीह के उत्तर आता है कि बहुत अचंभित हैं, कि उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दो, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। और यहाँ पे अगर देखते हैं कि लड़कों यानी बच्चों की जो जिक्र किया जा रहा है, ये यहूदी लोग हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सारी आशीषें जो है, चंगाई की आशीषें और बाकी आशीषें और आश्चर्य कर्म जो खुदा कर रहा है, ये पहले जो है यहूदी लोगों के लिए। मरकुस में भी ऐसे ही बताया गया कि लग रहा है कि यीशु मसीह जो है स्त्री को
मदद नहीं करेंगे। और उसने उससे उत्तर दिया कि ये प्रभु, क्योंकि यीशु ने आगे बोला, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। बहुत ही बुरा लग रहा है कि क्या है, एक स्त्री के पास यीशु ऐसे बोल रहे हैं कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के सामने नहीं डालना। तो ये जो है कि लग रहा है कि यीशु मसीह जो है वो उनको तुच्छ जान रहे हैं, और एक व्यक्ति को कुत्ता के बराबर जो अगर बोलते हैं कि बहुत ही बुरी बात है। परंतु अगर हम देखते हैं ये कठिन शब्द जो यीशु मसीह क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हम देख रहे हैं कि उसकी विश्वास कैसे हैं। कई कमेंटेटर्स बताते हैं कि एक वाइस टीचर की तरह जो है यीशु मसीह अपनी छात्र को जो है दबाता है, ताकि उनके अंदर जो है जो भावनाएं हैं, वो जो आंसर है वो उसको वो बताएं। कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, कि ऐसे बात करते हैं ताकि वो भी जो है उसका उत्तर दे। और वो स्त्री जो है बहुत चतुर और जो अच्छा जवाब दिया। उसने उनसे उत्तर दिया कि सच है प्रभु, वो मानती है कि ये सच्चाई है। तभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि सच है, परंतु कुत्ते को भी चूर चार मिलता है। अगर आपके पास पेट डॉग्स हैं, आपको पता होगा कि आपकी जो डॉगी जो है आके डाइनिंग टेबल के नीचे बैठ जाता है, और जब भी आप खाते हैं वो मांगता है, चूर चार जो टेबल से गिरता है वो मांगता है। और ये स्त्री कहती है वो कुत्तों को भी जो है ये मिलता है, तो मेरी बेटी को जरूर आप चंगाई देना। यीशु ने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। ये स्त्री जो सीरिया फिनिशिया की स्त्री जो है विश्वास किया कि यीशु मसीह के पास अधिकार है, छुटकारा देने के लिए अधिकार है, दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार है। और दुष्ट आत्माएं जो है एक वास्तविक चीज है, और कुछ बीमारी ये दुष्ट आत्मा की वजह से हो सकता है। और ये स्त्री ना लेने के लिए तैयार नहीं है, वो तो चंगाई लेके ही जाएंगे, ऐसी आया है। और यीशु मसीह उनको शाबाशी देते हैं, उनकी विश्वास के लिए शाबाशी देते हैं। स्त्री जो है जो यीशु मसीह ने बोला उसका स्वीकार करती है, परंतु बताती है चूर चार भी दूसरे लोगों को मिलती है। और इसी के द्वारा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाएं सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, परंतु अन्य जातियों के लिए भी जा रहा है। यीशु मसीह उनको बताया, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। यीशु मसीह के पास अधिकार है, सारे हमला से हमें छुटकारा दे सकता है। कई बार यीशु मसीह हमें दुख की घड़ी के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, कठिन परिस्थिति के द्वारा लेके जाता है, क्योंकि उसके द्वारा हमारा विश्वास मजबूत हो जाते हैं, हमारे विश्वास जो है परिपक्वता की ओर से बढ़े। और यीशु मसीह हमेशा प्रार्थनाओं को जवाब देता है। ये स्त्री यीशु का कहा, मुझे बचाओ, और यीशु ने उनको बचाया। तो यीशु मसीह हमेशा हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, परंतु हम विश्वास में लगे रहना है। अंत में एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। एक छोटी सी लड़की जो है एक बगीचा में घूम रही है, और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर फूल का देखा, और उसका सुंदरता को और उसकी खुशबू को उन्होंने आनंद उठाया, और देख के कहने लगा, ये तो बहुत ही सुंदर फूल है। और जैसे उन्होंने देखा, और उनका जड़ जो है बहुत ही कीचड़ में था, तो ये छोटी सी लड़की ने बोला, इतनी सुंदर फूल क्यों इस कीचड़ में है? और सोच के जो है उस कीचड़ से उसको उठा लिया और नल के सामने जाके उस कीचड़ को निकाल दिया।
और कुछ समय के बाद जो है वो फूल जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब माली आया वो कहने लगा कि क्या कर दिया आपने, मेरी जो 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 पौधे हैं उसको नुकसान कर दिया। तो छोटी बच्ची ने जवाब दिया, मुझे वो जो कीचड़ में था वो अच्छा नहीं लगा। कि वो माली ने बोला कि मैं उस जगह को इसलिए चुना है क्योंकि उसी जगह में वो सबसे सुंदर फूल बन सकता है। कई बार यीशु मसीह हमें ऐसे कठिन परिस्थितियों में रखता है, मुश्किलात में रखता है, बीमारियों के बीच में रखता है और समस्या के बीच में रखता है कि लग रहा है कि हम कीचड़ के बीच में हैं, परंतु उसी के द्वारा जो है हमारा विश्वास मजबूत होता है। यीशु मसीह में रखा है ताकि हम मसीह की तरह बनते जाएं, हमारे अंदर रूहानिक सुंदरता है। और जब हमारे अंदर जो है हम तभी संतुष्ट होते हैं जब हम जानते हैं कि यीशु ने हमें इस जगह में रखा है। तो चुनौती हमारे सामने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना, हमारी विश्वास में जो है कि लगे रहना है, कि विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार है। खुदा हम सबको मदद करे। जो भी हमारा परिस्थिति है पवित्र आत्मा में दिया है, इस परिस्थितियों के द्वारा गुजरने के लिए वो हमें सामर्थ देता, क्योंकि उसी के द्वारा हमें शक्ति देता और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। खुदा आप सबको आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो लोग हमसे पहले गए हैं और आपके ऊपर विश्वास किया, आपकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया। इब्राहिम के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो 25 साल इंतज़ार किया। हाबिल के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर सही स्वभाव के साथ अपना बलि चढ़ाया। हनूक के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपके संग संग चला है। परमेश्वर, ये सीरिया की स्त्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो अपनी विश्वास में अटल बनी रही और चंगाई उनकी बेटी को मिला है। परमेश्वर, हम भी जो भी हमारा परिस्थितियों हैं, दुख मुसीबत तकलीफ में हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास में लगे रहने के लिए मदद कर, बने रहने के लिए मदद कर, हमारे विश्वास का पर अटल रहने का हमें मदद कर, ताकि हमें पुरस्कार और प्रतिफल मिले। तो हम सबके साथ हो, हमें सामर्थ्य दे, अपनी आत्मा से अभिषेक कर और हमें मार्गदर्शन कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।